कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आने के बाद दोनों मुल्कों की कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। कैनेडियन हुकूमत ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और भारत की एजेंसियों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था। व्हाइट हाउस को कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रियन वाटसन का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की भारत पर इल्जाम पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है। ये बात व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रियन वाटसन ने जारी किए गए एक बयान में कही है। उनका मजीद कहना है कि अमेरिका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राबिते में रहता है। तर्जुमान एड्रियन वाटसन का यह भी कहना है कि कनाडा में तशवीश का आगे बढ़ना और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, मूसलाधार बारिश जारी, गर्मी का जोर टूट गया। नाशिबी इलाके जेरे आब आ गए। कहना, ओखाड़ा, दीपालपुर, ननकाना साहिब, बाहवल नगर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, पत्तों की, साहिवाल, कामों की, मियावाली, मंडी बहावती, नारोवाल और पसरूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि मशरकी हवाओं से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सूबे के मशरकी, शिमाली और वस्ती अजला में आज बारिश होगी। योग, बारखान, सिब्बी, खुजदार, कल्लात, लसबेला और आवरान में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। एक्ट में शामिल दीगर मामलात पर फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई। 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की, जिसको बराह रास्त टीवी पर दिखाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ वफ्द के अरकान के हमरा न्यूयॉर्क पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के अलावा मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका ईरान के दरमियान कैदियों का तबादला $6 अरब के मुंजमद असास से कतरी बैंक के जरिए मुंतकिल। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की सालिसी के बाद ईरान ने अपनी हिरासत में मौजूद 5 अमरीकी शहरियों को रहा कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान टीम की हालिया कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ मुशावरत के बाद कौमी स्क्वाड की मंजूरी देंगे। कौमी टीम की परफॉर्मेंस का जायजा अगले 2 से 3 रोज में मुकम्मल होने का इम्कान।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा की शादी की तकरीब आज कराची में होगी। गुज़श्ता रोज मेहंदी की तकरीब शाहिद अफरीदी के घर पर मुनक्किद हुई, जिसमें शाहीन अफरीदी ने अपने अहले खाना के हमरा शिरकत की। जराये का कहना है कि इंशा अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की तकरीब 21 नवंबर को इस्लामाबाद में रखी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किए, बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में कनाडा में होने वाले भारतीय सिख रहनुमा के कत्ल की बात करें तो कनाडा में होने वाले सिख रहनुमा के कत्ल, जो कि भारत के गले की हड्डी बन चुका है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आने के बाद दोनों मुल्कों में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। कैनेडियन हुकूमत ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और भारत की एजेंसियों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था। इसी से मुतालिक मजीद बात करें तो कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। कैनेडियन हुकूमत ने सीनियर भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। हरदीप के कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और भारत की एजेंसियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। आपको बता रहे हैं, भारत के सिख रहनुमा का कनाडा में कत्ल पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ इस वक्त दुनिया भर में सिख एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इसी से मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन एजाज डोगर लाइन पर मौजूद है। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिख रहनुमा का कनाडा में कत्ल किया गया है, भारत की गले की हड्डी बन चुका है, सिफारती सतह पर क्या देख रहे हैं इस मामले को? इंडिया के खिलाफ ये किस हद तक मजबूत केस बनता जा रहा है? देखिए राशिद, बात ये है कि ये मजबूत केस जो है ये तो सेकंड फेज 1 ये है कि पाकिस्तान पहले दिन से ही ये चीखता चलाता रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया की एजेंसी राह जो है ये पूरी दुनिया की सलामती के लिए एक खतरा है। उसमें उसका सबूत आप लोगों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि कनाडा में जो सिख लीडर जो है हरदीप सिंह नज्जर को जो है जून में कत्ल कर दिया गया। 18 जून को जब वो अपने गुरुद्वारे में वहां पे थे तो वहां पे गोलियां उन पे बरसा के उसको कत्ल कर दिया गया। तो उस पे जो है शदीद किस्म का एहतजाज जो है वो सिख जितने रहनुमा थे, सिख कम्युनिटी जो थी, उन्होंने अपनी अपनी जगह अपने अपने जहाँ जहाँ पे वो आबाद थे, मतलब लंदन में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी उन्होंने रिकॉर्ड कराया। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि कनाडा जो था उन्होंने आला सतही टीम जो है वो अपनी बनाई, जिन्होंने कहा जी इसकी मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या इसमें कौन से अनासर जो है मुलव्वस है, क्योंकि जो खालिस्तान तहरीक थी उसके सरकर्दा रहनुमा थे, उसके लीडर थे हरदीप सिंह, जो कि इस दुनिया फानी में नहीं रहे, और डेफिनेटली उनको थ्रेट्स भी थे। और ये वहाँ पे जो कैनेडियन एजेंसी है वो कुछ अर्सा कबल उनको कह भी चुकी थी कि आपकी जान को खदशा है, एहतियात करें। वो एहतियात कर भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है
जो है इसमें मुलव्वस होने के टोटली शवाहिद जो है मौजूद हुए। फिर कनाडा की एक आला सतह की टीम जो है, एजेंसी जो है कैनेडियन, वो इंडिया जाती है और वहां जाके उनकी गवर्नमेंट से कहती है कि हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ ताउन करें कि ये जो है तमाम तर शवाहिद जो है वो आपके खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, और ये हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्वस होने के टोटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन जो कातिल है वहां तक हमें पहुंचाए, हम ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया ने उसको इतना लाइट लिया कि उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की। बहरहाल उन्होंने टोटल रिपोर्ट अपनी हुकूमत को जाके दी, अपनी गवर्नमेंट को दी जाके, तो उसका रद्द-ए-अमल ये आया जो कि आज आपके सामने है कि कैनेडियन जो वजीर आजम है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है खुल के तमाम हकायक, तमाम सिचुएशन सामने लेके आए और सख्त रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने कहा कि फौरन फिलफौर जो है सफारती ताल्लुकात हम खत्म करते हैं, और जो उनका सफारतकार था उसको कहा कि आप यहाँ से आउट हो जाए, कनाडा को छोड़ के इंडिया चले जाए, क्योंकि आप जो है हरदीप सिंह के कातिल हैं। ये हरदीप सिंह का कत्ल नहीं है। उन्होंने कहा, ये बड़ा अच्छा अल्फाज थे कैनेडियन वजीर आजम के, उन्होंने कहा जी ये हमारी सलामती का मामला है, हरदीप सिंह के कत्ल का मामला नहीं है, ये कनाडा की सलामती का मसला है, जो पाकिस्तान पिछले जो है 50 सालों से चीख रहा है। 50 सालों से पूरी दुनिया के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करा है कि ये सलामती को खदशा है, कभी कलभूषण की शक्ल में होता है, ये तो पूरी दुनिया के सामने पेश है ना, कभी किसी शक्ल में होता है, कभी कोई जो है बम लाहौर में रखते हुए, ब्लास्ट करते हुए जो है पकड़ा जाता है इंडिया, कभी अफगानिस्तान के थ्रू इंडियन जो है पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी फैलाते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन आलमी सतह पे कोई इसकी पजीराई नहीं मिल रही थी। लेकिन कनाडा ने क्या किया कि हमारी इतलात के मुताबिक एक कैनेडियन वजीर आजम जो है उससे सबसे पहले अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको तमाम शवाहिद दिए और उसको कहा कि ये इंडिया ने, ये हमारे पास सबूत मौजूद है, उसने तावर भी नहीं किया, हमारे पास पूरे शवाहिद मौजूद है। फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लंदन में उन्होंने राब्ता किया, बरतानिया से राब्ता किया, उनके वजीर आज़म से राब्ता किया कि हमारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ आज कनाडा में हो रहा है, कल अमेरिका और लंदन में भी होगा, जिसमें हमारी इतलात जहां तक है कि अमेरिका ने और बरतानिया ने कैनेडियन वजीर आज़म का जो एजेंडा था उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा जी आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये फैसला किया गया। मेरे ख्याल में ये आलमी सतह पे बड़ी सुक्की हुई है इंडिया की, और सफारती हार है उनकी, और ये आने वाले वक्तों में अब पाकिस्तान का जो मुवक्कफ था उसको इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया मानेगी। डोगर साहब, इंडिया पहले भी पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैला रहा है और मुसलसल फैलाता रहा है, और अब इसी पर जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि ये कनाडा की सलामती का मामला है। तो जिस वजह से हरदीप सिंह का कत्ल किया गया खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए, क्या आपको लगता है कि वो इंडिया अपने जो मकासद थे उसमें कामयाब हो पाया है क्या, या जो हरदीप सिंह का खून है उसने खालिस्तान तहरीक को नई रूह दी है अब? अच्छा राशिद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें सिचुएशन ये है कि ये मैंने पहले अर्ज किया ना कि ये सफारती हार है इंडिया की, और इंडिया का वो जो मनहूस चेहरा, जो उसकी मुनाफकत थी पूरी दुनिया के सामने, जो पाकिस्तान चेहरा असल आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था 50 सालों से, वो खुल के सामने आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आज तस्लीम किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि इंडिया सिर्फ खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा बन चुका है, और इस खतरे को जो है कंट्रोल करना होगा। उसकी पहली जो है वो बूंद गिर पड़ी है, वो हरदीप सिंह का कत्ल जो है वो रंग लेके आएगा। हरदीप सिंह के कत्ल की वजह से कनाडा और इंडिया में इस वक्त शिद्दत इख्तिलाफात जो है शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कनाडा का आम रद्द अमल नहीं है राशिद, इसमें उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है। किसी के सफारत खाने को बंद कर देना और सफारतकार को कहना कि यहाँ से निकल जाओ, और बड़े सख्त लहजे में कहा कि इतने टाइम के अंदर यहाँ से निकल जाए आप। दूसरे लफ्जों में मैं शायद वो इस पे कहना नहीं चाहता, उन्होंने यही कहा कि दफा हो जाए यहाँ से, ये दूसरे अल्फाज है कि यहाँ से निकल जाए। तो ये पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं इसमें इंशाल्लाह ताला मजबूती आएगी, और जो इंडिया है उसको सफारती जो है ताल्लुकात उसमें हार नजर आ रही है, और उसका जो मजमूम और ये गंदे इरादे थे पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गए हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इस खित्ते के लिए जो है वो खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए सलामती का खतरा बन चुके हैं, जिसको रोकना होगा। आज अगर कनाडा में ये हुआ है तो कल में अमेरिका में भी हो सकता है, कल को बरतानिया में हो सकता है, कल को जर्मन में भी हो सकता है। मेरे ख्याल में अब ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और ये बाकी है, इनको सबको ये देखना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना तो पहले ही ऑलरेडी
दोनों ममालिक जो है मौकफ अपना 12 दफा दे चुके हैं। अब तो रशिया भी मान रहा है इस बात को कि ये जो है इंडिया जो है किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी जो है फैलाता है और इंडिया ही जो है दूसरे ममालिक में जो है सलामती का खतरा जो है बनता है। अब आपके सामने है हरदीप सिंह का कत्ल, तो मेरे ख्याल में इसको रोकने की जरूरत है। और इसमें पाकिस्तान का मौकफ जो है, पाकिस्तान की एजेंसियों का मौकफ जो है, पाकिस्तान का जो मौकफ रहा, पाकिस्तान के जितने सफारतकार थे, पाकिस्तान के जितने हमारे सियासतदान रहनुमा थे जिन्होंने जाके आलमी सतह पे अपना अपना मौकफ रखा, आज साबित हो गया कि वो सच थे, वो हक थे। पाकिस्तान के जितने भी लोग ये अपनी मौकफ रखते रहे, उसकी मेरे ख्याल में अब सब लोग तायद कर रहे हैं। जी यकीनन हरदीप सिंह के कत्ल के बाद भारत का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार एजाज अहमद डोगर साहब हमें इस अहम कत्ल से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सिख रहनुमा के कत्ल पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की भारत पर इल्जामात पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है। ये बात व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने जारी किए गए एक बयान में कही है। उनका मजीद कहना है कि अमरीका अपने कैनेडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राबिते में रहता है। तर्जुमान एड्रियन वॉटसन का यह भी कहना था कि कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। अदालत उस्मा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा, बेंचेस की तश्कील के लिए अपने सीनियर जजेस से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। खूबसूरत और दिल फरेब मौसम का अहवाल बताएं तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस नाशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों लक्ष्मी चौक, एबट रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन और कहना समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। चुंगी, अमर सिद्धू, कैंची, ताजपुरा, वॉल्टन, फिरोजपुर रोड, रेलवे स्टेशन, शाहदरा, इचरा में भी बादल जमकर बरसे। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला कुंभद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लो पार्क, महमूद बूटी, घड़ी शऊ, कला गुज्जर सिंह समेत दीगर मकामात पर भी बारिश के बायस मौसम हसीन हो गया। रात गए शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर के नाशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बेशतर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने के बायस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाहाबादी, कहना, ओखाड़ा, दीपालपुर, ननकाना साहिब, भवाना, बाहवल नगर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, पत्तों की, साहिवाल, कामों की, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और पसरूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी खूब बारिश हुई। दूसरी जानिब PDMA का कहना है कि मशरकी हवाओं से पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सूबे के मशरकी, शिमाली और वस्ती अजला में आज बारिश होगी। योब, बारखान, सिबी, खुजदार, कल्लात, लसवेला और
आवरान में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशों का ये सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। शदीद बारिशों से कच्चे मकानात, बिजली के खंभों, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अक़वाम आलम के अहम दौरों का अहवाल बताएं तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और दीगर आला हुक्काम ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भरपूर इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। उसके अलावा वो न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका की नायब मुआवन वजीर बराए पाकिस्तान एलिज़ाबेथ होस्ट ने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान में जमहूरियत की सपोर्ट जारी रखेगी। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में एलिज़ाबेथ होस्ट का कहना था कि जमहूरियत की सपोर्ट में काबिल एतबार इलेक्शन भी शामिल हैं। एलिज़ाबेथ ने मजीद कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में ऐसे मोतबर इंतखाबात की हिमायत जारी रखेगा जो तशद्दुद से पाक हों और लोगों को ये फैसला करने की इजाज़त दें कि उन पर कौन हुक्मरानी करता है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी ये जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखें, क्योंकि यही उसकी कमज़ोर मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद रास्ता है। होस्ट ने वजाहत की कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला ने अमरीका को पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के तौर पर देखने का मौका दिया। इन ताल्लुकात में इक्तिसादी सलामती और सियासी सूरत हाल जैसे अहम पहलुओं का अहाता किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिरासत में लिए जाने पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। इस पर दौरान समाअत शेख रशीद के वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने RPO, CPO और IG पंजाब समेत विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली और हुक्म दिया कि शेख रशीद की हिरासत से मुताल्लिक फरीकैन 22 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराएं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती नुमाइंदों को मुतहर्रिक करने के लिए बल्दियाती वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम आज शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के ग्राउंड में बल्दियाती कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वर्कर कन्वेंशन में शरीक होंगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर और मकामी क़यादत भी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक होंगे। बल्दियाती वर्कर्स कन्वेंशन में शहर की 274 यूनियन काउंसिल के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और UC टिकट होल्डर्स शरीक होंगे। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और साबिक डिप्टी मेयर्स को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया और कन्वेंशन में मदऊ करने के बाद इस कन्वेंशन में सब शरीक होंगे। कौमी एयरलाइन PIA के शेड्यूल में मजीद बेहतरी आ गई, जिसके बाद आज इस्लामाबाद से सक्खर की सिर्फ 2 परवासें मनसूख हुई हैं। PIA की मुताबिक मकामी और बैन अल-अक़वामी परवासों में ताख़ीर अलबत्ता बरकरार है। इस्लामाबाद का सक्खर की अप एंड डाउन परवाजें PK 631 और PK 632 मनसूख की गईं। कराची से तुरबत की परवाज PK 501 1 घंटा 26 मिनट की ताख़ीर से रवाना हुई। कराची से PK 213 की दुबई रवानगी 1 घंटा 42 मिनट ताख़ीर हुई। परवास PK 242 दमाम से 31 मिनट की ताख़ीर से कराची पहुंची। मुल्तान से मदीना की परवास PK 715 की रवानगी में 1 घंटा 10 मिनट ताख़ीर हुई। मुल्तान से जद्दा के लिए PK 739 की रवानगी में 3 घंटे की ताख़ीर मुतवक्के है। लाहौर से PK 859 की जद्दा रवानगी में 3 घंटे ताख़ीर ज़ाहिर की जा रही है। लाहौर से क्वेटा की परवास PK
321 भी 1 घंटा ताखीर से जाएगी। दोहा से PK 288 1 घंटा ताखीर से लाहौर पहुंची। बिजली नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा फैसला। बिजली नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली के लिए जायदादें जब्त करने का फैसला कर लिया गया। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको की तरफ से 31 बड़े डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मौसूल हुई है, जिसके लिए गुजरावाला रीजन में जायदादें जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मजीद 73 बिजली चोर पकड़ लिया और 34,50,000 के करीब जुर्माने आयद किए। उधर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अब तक 96 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी कर ली, जिनमें लगभग 3 करोड़ के जुर्माने शामिल हैं। जबकि सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी ने मजीद 300 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि मजीद 512 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बिजली नादहिंदगान के खिलाफ अब तक 5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। और खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा की शादी की तकरीब आज कराची में होगी। गुज़श्ता रोज मेहंदी की तकरीब शाहिद अफरीदी के घर पर मुनक्किद हुई। इसमें शाहीन अफरीदी ने अपने अहले खाना के हमरा शिरकत की। जराये का कहना है कि इंशा अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे की तकरीब 21 नवंबर को इस्लामाबाद में रखी गई है। शाहीन अफरीदी और इंशा अफरीदी का रवां बरस फरवरी के आगाज में कराची में निकाह हुआ था। कुछ अर्सा कबल शाहिद अफरीदी ने कहा था कि उनकी साहबजादी और शाहीन शाह अफरीदी की शादी एशिया कप के बायस फिलहाल मुलतवी करना पड़ेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर के उतार चढ़ाव का जिक्र करें तो डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला अब शुरू हो चुका। रुपए की कदर मुसलसल मुस्तहकम हो गई। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.45 सस्ता हो गया। इसके बाद डॉलर की कीमत ₹294.50 हो गई। जबकि दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 123 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,926 पर आ गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 45,803 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरें मजीद भी होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तारिक अजीज संधू DPO जिला कसूर के हुक्म और DSP चूनिया सर्कल मोहम्मद सरवर आवान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना ने डकैती और रॉबरी के मुकदमात में अरसा दराज से मतलूब A कैटेगरी के 2 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान अरसा 8 साल से शरीफ नफ्स अहले खाना के लिए दर्द सर बने हुए थे। आगे बढ़ते हुए गुजरात का रुख करेंगे। गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन पहली बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज अपने वालिद के हल्का 69 से कर दिया। उनकी जगह जगह शानदार भरपूर इस्तकबाल किया गया। अहले खाना ने चौधरी सालिक हुसैन की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की। गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन ने हल्का NA 69 में अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। चौधरी सालिक हुसैन का अहले खाना ने चनाब पुल पर शानदार और भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। चौधरी सालिक हुसैन ने दर्जनों देहातों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और जलसा आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम अहले गुजरात के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे ख़ानदान को इज्जत और ये मकाम दिया। आज हम गुजरात की आवाम की वजह से ही इक़्तिदार पर हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं आवाम से वादा करता हूँ कि इलेक्शन के रिजल्ट जो भी आए मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा और मेरे हल्के की आवाम की जब जब
मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं हाजिर रहूँगा। उनका मजीद कहना था कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सबको यकजा होना पड़ेगा। हमारे नौजवान बैरून मुल्क जाने, हादसात का शिकार हो जाने और इस तरह के हादसात मामूल का वाक़या बन चुके हैं। हम उनकी मकामी सतह पर हुनरमंद बनाएँ कि वो यूरोप और मिडल ईस्ट वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई की जानिब से बिजली चोरी और बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसकी बराह रास्त निगरानी चीफ एग्जेक्टिव आइस्को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कर रहे हैं। इसी से मुताल्लिक इस्लामाबाद से अली अरशद रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत तवानाई की जानिब से बिजली चोरी और बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ऐलान के बाद इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में बिजली चोरों और नाहिदगान के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसकी बराह रास्त निगरानी चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान कर रहे हैं। 7 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में आइस्को ऑपरेशन MNT और सर्विलेंस की टीमों ने मुख्तलिफ टैरिफ के हामिल 23,705 मीटर चेक किए, जिनमें से 488 से बिजली मुख्तलिफ तरीकों से चोरी की जा रही थी। मुतलका सार्फिन को बिजली चोरी और टेम्पर्ड मीटर्स की बुनियाद पर 6,84,000 से जायद यूनिट्स की मद में 3,12,83,000 से जायद के जुर्माने आयद करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई और मुतलका सार्फिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों में दरख्वास्तों का अंदराज भी करवा दिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ बिजली नाहिंदगान के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है और जारी मुहिम के दौरान आइस्को की रिकवरी टीमों ने 2 करोड़ से जायद के वाजिबात नाहिंदगान से वसूल किए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव आइस्को डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान ने आइस्को की तमाम फार्मेशन की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इस कौमी मुहिम को हमने हर सूरत कामयाब बनाना है, क्योंकि बिजली चोर और नाहिंदगान मुल्क और इदारों की मैशियत को इस्तेकाम पहुँचाने में बड़ी रुकावट है। इन्होंने तमाम रीजन में पुलिस के ताउन का शुक्रिया अदा किया, जिसके बायस बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशंस कामयाबी से जारी। दूसरी जानिब कसूर में भी लेस्को ने 24 घंटे के दौरान पुलिस की मदद से मजीद 123 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। जिला भर में गिरफ्तार बिजली चोरों की तादाद 1948 हो गई। गुज़श्ता 15 रोज में जिला भर में डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वालों से करोड़ों रुपए वसूल कर लिए गए। 1075 बिजली चोरों से 3.5 लाख डिटेक्शन बिल डालकर करोड़ों रुपए जुर्माना वसूल किया गया। SE लेस्को के मुताबिक 2 हफ्तों में 20 लाख से ज्यादा यूनिट की बचत हुई है। अब बता रहे हैं कसूर में भी इस वक्त बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस और लेस्को मुतहर्रिक है। उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 123 बिजली चोर गिरफ्तार किए। जिला भर में गिरफ्तार बिजली चोरों की तादाद 1948 हो गए। गुज़श्ता 15 रोज के दौरान जिला भर में डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी करने वालों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए। 1075 बिजली चोरों से 3.5 लाख डिटेक्शन बिल डालकर करोड़ों रुपए जुर्माना वसूल किया गया। SE लेस्को के मुताबिक 2 हफ्तों में 20 लाख से ज्यादा यूनिट की बचत हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद नौजवान ने गुर्बत और महंगाई से तंग आकर सरबिन चौक के पुल पर गले में फंदा लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। पुलिस ने लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से जान लेते हैं। उबैदुर्रहमान सुलेमानी, ये क्या वाक़या है और नौजवान ने खुदकुशी कर ली है? जी बिल्कुल जी, ही में एक पुल तमीर किया गया था जिस पर नौजवान ने गुर्बत के मारे डालकर अपनी जिंदगी का सुराग जो है वो गुल कर दिया है। अभी पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज तो किया है, लेकिन यह जो वाकया है ये गुर्बत के मारे आया है। आए रोज जो महंगाई है उससे ये सताए हुए थे और ये जो नौजवान है इसका ताल्लुक मंसेरा से है, जबकि इसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, 40 से 45 साल इसकी उम्र है और नाम इसका खुर्म शहजाद है, जो कि गुर्बत के मारे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। और इसके लवाकिन से हमारी बात हुई है
उनका ये कहना था कि एक तो गुर्बत भी थी और दूसरा इसको ज़हनी टेंशन हद से ज्यादा थी, और जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है इसमें हद से ज्यादा इसने टेंशन ली, और जिसके बायस आज ये जिंदगी की बाजी हार चुका है और इसने खुदकुशी की है, अपने गले में फंदा डाला है इसने। अब्दुर्रहमान, ये उबैदुर्रहमान, ये भी बताइएगा कि इस नौजवान के सोगवारों में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं इसके? और बिल्कुल जी, इसकी शादी हाल ही में हुई थी और इसको बताया जा रहा है कि इसके 2 बच्चे शामिल हैं सोगवारान में। तो वो अब जाहिर बात है, अब खानदान का मसला है, और इस तरह अब जिस तरह इसने खुदकुशी कर दी है तो पहले ही घर के हालात बिल्कुल नाकस से अब मजीद नाकस हो जाएंगे। तो इस पर मैंने डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से भी बात की है। मैंने कहा है कि अब 2 वक्त खाने की बात तो खत्म हो चुकी है, अब 1 वक्त खाना भी लोगों को मुयसर नहीं हो रहा। कोई कम से कम इतना हो जाए कि ऐसा दस्तरखान लग जाए जहां पर 1 वक्त किसी न किसी को खाना। एबटाबाद में नौजवान ने गुर्बत और महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इसी से मुताल्लिक एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कोट अद्दू का रुख करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर लगारी का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम चेक करते हुए गैर हाजिर और ड्यूटी में गफलत करने वाले 26 मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी किए गए। इसी से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमीर हमजा, बताइएगा सफाई से मुताल्लिक किन किन इलाकों का दौरा किया गया और कितने मुलाजमीन ड्यूटी से गायब पाए गए? बिल्कुल, कोट अद्दू में दिन ब दिन बिगड़ती सफाई की सूरत हाल के पेश नज़र जो है असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर लगारी ने जो है आज सुबह जो है वो कोट अद्दू के मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पे जो है विज़िट किया है, और इसी तरह जो मुलाजमीन है, जो सफाई का अमला है, उनकी हाज़िरी चेक की है। चलो, मैं इस वक्त बस्ती नकदाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सफाई की क्या सूरत हाल है, और आज आप सुबह सवेरे जो यहाँ पे विज़िट पे भी आए, मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया, क्या मकसद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच। मैं तो रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। उसमें कुछ एरियाज ज़ाहिर है पूरा शहर है, हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं डेली कोई ना कोई एरिया स्पेसिफाई करता हूँ। ये नकदाबाद के हवाले से कंप्लेंट्स थी, तो मैंने देखा है वहाँ यहाँ वाकई सफाई की ज़रूरत है। 3-4 दिन हमारे वर्कर स्ट्राइक पे रहे। इसके अलावा जो रेगुलर जो हैबिचुअल एब्सेंटीज़ हैं उनको हम ऐसा ग्रेजुअली हम फारिग कर रहे हैं। कल भी 25-26 लोग गैर हाजिर थे, तो आज इंशाल्लाह कल हमने उनको शौकास दे दिए, तो उनमें से आज हम कुछ लोगों को फारिग भी करेंगे जो आज भी नहीं है। तो ये अब ज़ाहिर है मैंने देखा है, मुझे ये जो नाली की सफाई का सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है 2-3 दिन इसी जगह पे हम फिर विज़िट करेंगे तो हमें इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। सबसे अहम चीज़ है हमारे कोट अद्दू का जो सीवरेज सिस्टम है काफ़ी आउटडेटेड है। जो कैपेसिटी फ़र्ज़ करो 200 लोगों की है, तो उसमें 2000 लोगों का निज़ाम चल रहा है, तो ये भी थोड़ा इसको दोबारा रिवैम्प होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी में साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना है कि मुलाजमीन की आज जो 3 रोज़ा हड़ताल थी, तनख्वाहों की अदम अदायगी के बावजूद जो है वो सफाई का जो नाकिस इंतजाम थे, और उसके बाद जो है मुलाजमीन को जो है तनख्वाहें जो वो फराम कर दी गई हैं। उसके बाद जो है अब जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो विज़िट हैं गली मोहल्लों के मुख्तलिफ इलाका जात के जो मुलाजमीन की हाज़िरी है वो चेक की जा रही है, और जो मुलाजमीन जो गैर हाजिर पाए जा रहे हैं उनको जो है शोकाज नोटिस जारी करने के बाद जो है फारिग किया जा रहा है। और इसी तरह जो है उनका कहना है कि कोट अद्दू शहर में जो सफाई के इंतजाम हैं उनमें जो है मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जाएगी। जी बिल्कुल, कोट अद्दू में दिन ब दिन बिगड़ती सफाई की सूरत हाल के पेश नज़र जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल में मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो साहिवाल में हब्स और गर्मी के बाद बारिश ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। बच्चे बारिश में नहाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। इसी से मुतालिक फहीम सजी की रिपोर्ट कर रहे हैं। आई बरसी तो जल थल हो गया। भीगी रुत में सबको जल्दी हुई समोसे खाने की। गर्मा गर्म समोसे हो और बारिश हो तो क्या ही बात है। बारिश में जलेबियां खाने का तो मजा ही कुछ और है। सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को है। बच्चे पहुंचे बारिश में पार्क में, जहां झूले झूले जाएंगे और मजे मजे की चीजें खाई जाएंगी। बारिश में पार्क जाने का तो मजा ही कुछ और है, और बच्चों ने तो बारिश को खूब एंजॉय किया। बारिश हुई, हमें बहुत मजा किया, हमने बहुत एंजॉय किया। हम पार्क में आए हैं एंजॉय करने। ऐसे ही वाले बहुत बारिश हुई है, हमने बहुत एंजॉय किया, हम नहाए किए। बराने रहमत को एंजॉय करना सबका हक है। बारिश खुदा की रहमत है, इस रहमत का मजा लीजिए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रात कैसे बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद लाहौर के नाशिबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PDMA ने इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिश की क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ। बिल्कुल, देखिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात करें तो हम देख रहे हैं रात कई से जो है बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के बाद हम देख रहे हैं जो मौसम गर्मा था उसका अब इख्तिताम हो गया। अब सर्दी की जो है आमद है और रात कई से जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर के इलाके अगर गढ़ी शो की बात कर ले, इलामा इकबाल टाउन की बात कर ले, चुगुरजी की बात कर ले और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर के जो है बारिश चल रही है, जिसके बाद हमने देखा कि PDMA ने तमाम कमिश्नर्स को जो है इस वाले से अलर्ट कर दिया और तमाम इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया कि वो जाके फील्ड में मॉनिटरिंग करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जो है उसे टैक। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ स्कूल में छुट्टी दे दी गई। इसी से मुतालिक हमारे नुमाइंदे अली फारूक इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाहौर में बारिश की सूरत हाल के बायस इस वक्त जल थल एक हो चुका है। शदीद बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। हमारे नुमाइंदे में मुसलसल इस खोज में है कि कितने स्कूलों को छुट्टी दी गई। लाहौर में बारिश के बायस मूसलाधार बारिश ने जल थल एक किया तो मुख्तलिफ स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। शदीद बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ स्कूल में छुट्टी दे दी गई है। हमारे नुमाइंदे अली फरूक इस वक्त समनाबाद में मौजूद हैं। अली फरूक बताइएगा लाहौर में किन किन स्कूलों को छुट्टी दी गई है और बारिश की क्या सूरत हाल है। मैं बिल्कुल खड़ा हूँ समनाबाद में, जहाँ बाकी शहर लाहौर की तरह शदीद बारिश हुई है। बारिश का यह सिलसिला ये नमाज फजर के बाद शुरू हुआ है और वक्फे से जारी है और मूसलाधार बारिश होने की बायस शहर भर के मुतअद्दिद स्कूलों में छुट्टी दे दी गई, जिसमें सेक्रेड आर्ट कॉन्वेंट जो माल रोड पे मौजूद है, कैथीड्रल स्कूल और सेंट एंथनी स्कूल शामिल है। यहाँ बच्चों को सुबह सवेरे मैसेज आए सुबह और उन्होंने छुट्टी दे दी। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अगस्त के महीने में बारिशें क्योंकि लाहौर में कुछ मामूल से कम हुई थी और जिसके बाद सितंबर में अब ये बारिशें हो रही हैं, ये भी मानसून बारिशों का तसलसल है और उन्हीं का सिलसिला है। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि जी बारिशों का नया सिलसिला भी एक आ रहा है जो चंद रोज़ तक पाकिस्तान में आ जाएगा, जिससे मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ वो दिखाए जो सड़कों में इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है। सड़कों में पानी खड़ा है पूरे समनाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पे और ये आप देख सकते हैं। और जो इसके अकब में मौजूद ग्राउंड है वो ग्राउंड में भी पानी खड़ा है, बल्कि ग्राउंड फुल हो चुका है। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि जी बारिशों का सिलसिला लाहौर से ही बारिश की सूरत हाल पर मजीद बात करें तो शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला तहाल वक्फे के साथ जारी है। MD वासा गुफरान अहमद फील्ड में मुतहर्रिक हो गए। वासा इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा के इलाका में रिकॉर्ड की गई। बारिश की सूरत हाल और आदाद शुमार से मुताबिक हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान अली बताइएगा आदाद शुमार बारिश के क्या रिकॉर्ड किए गए हैं और किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, शहर भर में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। आपको बताएं कि MD वासा गुफरान अहमद जो है उन्होंने सबसे पहले कलमा चौक अंडरपास का दौरा किया, जहां पर डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सुहेल कादर चीमा ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ काशिफ रसूल जो एक्सियन है वो भी इनको साथ साथ जो है वो ब्रीफ करते हैं। लिबर्टी चौक पर भी MD वासा पहुंचे और इसके साथ साथ मुबीन शहीद जो अंडरपास है वहाँ पर भी MD वासा ने जो है वो दौरा किया है। आपको बताएं कि बारिश का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। अभी कुछ देर पहले ही कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने भी जो है वो नस्तर टाउन के इलाका का विजिट किया है, जहां पर एक्सियन शमस गुजर ने उन्हें जो है वो ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि तमाम नशेबी इलाकों को जो है वो फौरी तौर पर क्लियर किया जाएगा और महकमे मौसमियात की जानिब से सर्दी की भी नवीद सुना दी गई है। अब ये जो बारिशें हैं इसके बाद मौसम में ख्वातर खा जो है वो तब्दीली भी देखने में नजर आएगी। अभी अगर हम बात करें तो बारिश अभी सबसे ज़्यादा जो है वो 172 मिलीमीटर जो है वो ताजपुरा के इलाका में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ताजपुरा के जो रिहायशी आबादियां हैं वहाँ पर काफ़ी मुतअद्दिद जगहों पे जो है वो पानी मौजूद है, मगर तर्जुमान वासा का यही कहना है कि जैसे ही बारिश जो है वो रुकेगी तमाम इलाकों को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जी हाँ जी, बिल्कुल, शहर भर में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो है वो बागों के शहर लाहौर के मौसम की मजीद सूरत हाल की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला
नहीं थम सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक लाहौर में मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश और हसीन मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगी आजरा महर। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के पानी के बाद जो है लाहौर की मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर ज़िले इंतजामिया और वासा की बात की जाए तो ज़िले इंतजामिया और वासा की टीमें फील्ड में मुतरक नजर आ रही हैं। दूसरी जानब अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के मौसम की बात की जाए तो 20 सितंबर तक जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कानात हैं और इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वह 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो हवा लाहौर में इस वक्त हवा का तनासब 16.0 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर शहर में ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त इंतजामी अफसरान भी फील्ड में बारिशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। DC लाहौर राफे हैदर ने जिना अंडरपास, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, गवर्नर हाउस, करतबा चौक, ऐवान इकबाल और एतराफ का दौरा करके बारिशी सूरत हाल का जायजा लिया। DC लाहौर ने वासा की जानिब से लगाए जाने वाले इमरजेंसी कैंप्स का भी जायजा लिया। इमरजेंसी कैंप्स में मशीनरी और स्टाफ की मौजूदगी को चेक किया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहर्रिक हैं और बारिशी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने हरबंसपुरा में बारिशी पानी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने कदाफी स्टेडियम, कलमा चौक, अंडरपास, लिबर्टी गोल चक्कर और एतराफ में जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास हेरल ने करतबा चौक, लक्ष्मी चौक में जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नबील मेमन ने वाल्टन रोड, गाजी रोड पर बारिशी पानी का जायजा लिया। सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। जहां बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया तो वहीं पर शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू एहलकार, वासा और दीगर इदारे भी मुतहर्रिक नजर आते हैं। बारिश की सूरत हाल से मुताल्लिक पूछते हैं कि हमारे नुमाइंदे आसिम राजा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और इस वक्त वो अलामा इकबाल के इलाके में मौजूद हैं। आसिम राजा, बताइएगा अलामा इकबाल में इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल और शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, रात गए से शुरू होने वाला बारिश का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। शहर भर में जो है वो नकासी आब के जो इंतजाम किए गए थे उसकी जो है वो अमल दरामद भी हो रहा है, जिसमें वासा, सिटी ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जो है वो गाड़ियों को धक्के लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो है वो बारिशी पानी को निकालते हुए भी। अगर मैं बात करूं जे रोड पर पानी की जो मिकदार है उसमें 83 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एयरपोर्ट पर 180 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 157 किलोमीटर, ताजपुरा में 181 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 120, जोहर टाउन में 127 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 103 मिलीमीटर जो है वो बारिश का पानी जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। जहां पर जो है बारिशी पानी से जो है शहरी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं, वहीं पर जो उनके चेहरे हैं वो खिलखिला उठे हैं क्योंकि गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। शदीद किस्म की जो गर्मी और हब्स में शहरी सताए हुए थे, इस बारिश ने उनके जो चेहरे हैं उन पे खुशियां बखेर दी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और एसपीज भी जो है वो सड़कों पर मौजूद रहे। अंडरपासेस में फंसी गाड़ियों को जो है वो अपनी गाड़ियों से टो करके निकालते रहे और इसी तरह रेस्क्यू एहलकार भी जो है वो मैदान अमल में है और जो शहरियों की मुश्किलात हैं, पानी में घिरे हुए जो शहरी हैं उनको निकालने में और मदद फराहम करने में पेश नजर आ रहे हैं। वासा के जो एहलकार हैं वो भी ये नकासी आब में जो है वो पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह जो है शहर भर में जो है सारे के सारे इदारे जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। शहर लाहौर में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासी आब के बर वक्त मुमकिन बनाने के अहकाम जारी कर दिए। गुफरान अहमद ने लिबर्टी चौक, कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और उस्मान ब्लॉक का दौरा किया। कलमा चौक अंडरपास के दौरा के दौरान डायरेक्टर सोहेल कादर चीमा ने MD वासा को ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब वासा लाहौर की तरफ से अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी किया जा रहा है और जेल रोड 43 मिलीमीटर, जबकि हेड ऑफिस गुलबर्ग 85, लक्ष्मी चौक 36, अपर माल 60, ताजपुरा 110, एयरपोर्ट 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा ने तमाम मरकजी शाहराहों को फौरी क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए।
कोलालमपुर IKC के सदर इमरान खान और एक्सपो प्रो बांग्लादेश के CEO मोहम्मद मामन और रहमान के दरमियान MOU दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। इसी पर मजीद बताएंगे मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ मलिक वाजिद अपनी इस रिपोर्ट में। कुलालमपुर IKC के सदर इमरान खान और एक्सपो प्रो बांग्लादेश के CEO मोहम्मद मामन रहमान के दरमियान MOU दस्तखत की तकरीब मुनक्कद हुई। मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने और तीनों ममालिक के दरमियान तजारती शोज, वर्कशॉप्स और बिज मैचिंग इवेंट्स के इनकाद के जरिए कारोबारी सरगर्मियों को शामिल करने के लिए एक MOU साइन किया गया। Assalamu alaikum everyone. It's such a proud moment today for the IKC that we are signing the MOU with the Expo Pro. They are the similar capacity as a Mart Trade, organizing the business events and training workshops plus the media for the Bangladesh business community. And our collaboration is to put the efforts to bring the Pakistani and Malaysian and Bangladesh businessmen together, to work together closely and develop the bilateral relationship with each other. And also IKC gonna build the bridge between all these three business communities to enhance the business opportunities in Malaysia and work together for the betterment of the Ummah and our brothers and sisters. So I'm so happy to have Mr. Rahman here. Thank you so much. Assalamu alaikum. I'm also very happy to tie up with IKC Malaysia, promoting bilateral trade between two countries, Bangladesh and Malaysia, as well as Pakistan. And we love to work together to promote this halal industry in between countries, and as well as other building capacity for enhancing export for each of the country for the global market. एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर के व्हीकल चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई। मोटरसाइकिल स्नेचर और चोर गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की 105 अदद मुख्तलिफ मॉडल्स की मोटरसाइकिलें, 3 अदद कारें और 1 रिक्शा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना जैन भट्टी, मोहम्मद अजीम, रिजवान अली, मोहम्मद अरसलान और इमरान उर्फ आना शामिल हैं। DSP मेहदी कासमी के मुताबिक मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चुराने और छीनने में मुलव्वस थे। मुलजिमान ने एतराफ़ किया है कि वो घरों, कमर्शियल मार्केट्स और गलियों के बाहर खड़ी व्हीकल चुराते थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए 82 लाख रुपए जारी कर दिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर वेलफेयर ब्रांच की जानिब से अवार्ड कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कमेटी ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से मासूल 19 गाजियों के इलाज मुआवजे के लिए 82 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। गाजी कांस्टेबल सईदुर रहमान को इलाज मुआवजे के लिए 10 लाख रुपए जारी किए गए। जख्मी कांस्टेबल महमूद खान को 10 लाख, ड्राइवर कांस्टेबल सरफराज अकरम को इलाज के लिए 10 लाख रुपए जारी किए गए। कांस्टेबल साकिब रज्जाक को 5 लाख, सियालकोट पुलिस के गाजी 5 लाख रुपए दिए गए। गाजी कांस्टेबल मोहम्मद इस्लाम और अब्दुल रज़ाक को 5 लाख रुपए फी कस दिए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का MD वासा गुफरान अहमद के हमरा नशीबी इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक में निकासी आप का जायजा लिया। डायरेक्टर गंज बख्श टाउन मियां हामिद लाल ने तफसील से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि सुबह से शुरू होने वाली बारिश के बायस वासा लाहौर का निकासी आब का ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी है। अब तक चौक नाखुदा, 2 मुरिया पुल, एम्प्रेस रोड, GPO कश्मीर रोड के साथ लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, शेरामाला गेट, शाह जमाल क्लियर कर दिए गए। मजीद इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। महकमा एक्साइज पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी मोटर ब्रांच सिस्टम में तब्दीली आज 12 रोज गुजर जाने के बावजूद भी नाकाम रहा। पंजाब भर के दफातर में मोटर मालिकान को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाने पर मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। महकमा एक्साइज पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी मोटर ब्रांच सिस्टम में तब्दीली आज 12 रोज गुजर जाने के बावजूद भी नाकाम है। इस नाकामी की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मुश्ताक चौधरी मौजूद हैं। मुश्ताक चौधरी, बताइएगा
महकमा एक्साइज 12 रोज गुजर जाने के बावजूद भी डिजिटल ब्रांच सिस्टम में तब्दीली के हवाले से नाकाम दिखाई दे रहा है। क्या वजूहात हैं इसकी? आप डिजिटल जी बिल्कुल महकमा एक्साइज, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी, आप बता रहे थे कि महकमा एक्साइज की गफलत से मुताबिक 12 रोज के बाद भी अभी तक डिजिटल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। डायरेक्टर जनरल एक्साइज और डीजी सेक्रेटरी एक्साइज ये बिल्कुल नाफिज पॉलिसी के बहस से इनके जो मामलात है सिस्टम पूरे पंजाब भर में दरम बरम है और जो मोटर मालकान है उनको मुश्किलात का सामना है। आज से 14 रोज पहले से शुरुआत की थी कि डिजिटल सिस्टम में तब्दीली ला रहे हैं जो कि लोगों के घरों तक अहल कर जाएंगे और जाकर मोटर मालकान से रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर वहां ही उनके घरों में की जाएगी। लेकिन ऐसी तब्दीली करने में नाकाम हो गए और जो स्मार्ट कार्ड दफ्तर में बनते थे अब स्मार्ट कार्ड ई सहूलत में दुकानों पर बनेंगे। जो ई सहूलत नादरा के दफ्तर खोल रखे हैं वहां ही बनाए जाएंगे, उनसे प्रिंट निकाला जाएगा। इस लिहाज से जो मोटर मालकान है शदीद गम गुस्से में परेशान है और उनके कारोबार हालात जो बिल्कुल माली हालात खराब हो चुके हैं। शोरूम माल का खरीदो फरोख्त करने वाले गाड़ियों के वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। आया कि 14 रोज गुजरने के बावजूद भी सिस्टम तब्दीली लाने में ये नाकाम रहे हैं। जो इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो इस काम को नहीं समझते और ये नाकाम कर पा रहे हैं। पूरे पंजाब भर के दफातरों में दलीलो खुबारी का आवाम को सामना है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है जितने रेवेन्यू फंड इनके सालाना मिलते हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जनरेटर खराब हो चुके हैं। गैर अलानिया लोड शेडिंग के बहस उनके मामला भी दरम बरम है और टैक्स जिंदगान लोग भी परेशान है जो कि हुकूमत पंजाब का पंजाब से रेवेन्यू खत्म किया जा रहा है और जो कि मोटर मालकान है दूसरी जानब वो दूसरे सूबों का उन्होंने रुख कर लिया है। इस्लामाबाद से मोटर लगवा रहे हैं, पंजाब का रेवेन्यू खराब हो चुका है। आज 12 रोज गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सकी। पंजाब भर के दफातर में मोटर मालिकान गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाने में मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसी से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए चुंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई का जिक्र करें तो चुंग पुलिस बर वक्त हरकत में आई तो लोगों को जंजीरों से बांधने वाला मुलजिम आज खुद पुलिस की जंजीरों में जकड़ा गया। गुलशेर नामी मुलजिम ने लेन देन के तनाज़ा पर शहरी को जंजीरों से बांध रखा था। इत्तला मिलने पर SHO चुंग नासिर हमीद ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए शहरी को बाजियाब करवा लिया। चुंग पुलिस को जैसे ही इत्तला मौसूल हुई तो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए नौजवान लड़के को बाजियाब करवा लिया गया। चुंग पुलिस ने नौजवान लड़के को जंजीरों से बांध रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त गुलशेर के नाम से हुई है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।